जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लास में। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपको जीवन भर काम देगा। जी हाँ, मैं आज केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछता है और प्लस आपको जीवन भर काम देगा। मैं आज केमिस्ट्री में एटम के बारे में बात कर रहा हूं। परमाणु के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एटम में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसको खोज किसने किया था। परमाणु में जो है क्या क्या कौन कौन सा कण रहता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, ये सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आइए हमारे साथ हमारे बोर्ड पे बने रहिएगा, वीडियो में छोड़ के मत जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए एटम के बारे में जानते हैं, परमाणु के बारे में। आखिर परमाणु कहते किसको हैं? तो कोई भी पदार्थ जो है ना, कोई भी पदार्थ बना हुआ है तो वो एकदम सूक्ष्म कण से बना हुआ है, सब छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ, और वही कण को ही परमाणु कहते हैं। जैसे ईंट का निर्माण हुआ है तो ईंट बनने से पहले ईंटें यह है, ईंट बनने से पहले मिट्टी होगा, तो मिट्टी का कण जो है मिल मिल कर क्या बना? ईंट बना, ईंट पदार्थ बन गया। यानी कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब परमाणु का जो है खोज किसने किया था? नाम आता है जॉन डाल्टन का, लेकिन उससे पहले जो है भारत के वैज्ञानिक कनाद ने किया था, और व्यापक रूप से इसकी जानकारी कौन दिए थे? जॉन डाल्टन। एटम शब्द जो दिए थे, कौन दिए थे? जॉन डाल्टन ने ही दिया था। और जॉन डाल्टन ने यह कहा कि परमाणु को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में जो है इनके नियमों को गलत साबित कर दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान इत्यादि सब में तोड़ दिया गया। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? तो एटम जो होता है परमाणु, उसमें तीन कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर बाहर चक्कर लगाता है, और इसमें न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है वो बिल्कुल शांत बैठा रहता है नाभिक में। आपसे क्वेश्चन करेगा कि परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होता है, तो क्या बताइएगा? सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं, बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। अब आपको हम बताएंगे कि किस पे चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो बताइए कि जब प्रोटॉन जो है नाभिक में उपस्थित है तो नाभिक कैसा होगा? अरे प्रोटॉन में प्लस उपस्थित है, पॉजिटिव है, धनावेशित है, तो उसका नाभिक भी क्या होगा? धनावेशित। तो आपसे यह भी क्वेश्चन कर सकता है कि परमाणु का नाभिक कैसा होता है? तो धनावेशित होता है। समझ में आया? अब देखिए इसमें जो है हम बारी बारी से जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। उसका प्रतिकण होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। वो प्रतिकण क्या है उसको भी बारे में हम आपको चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, बने रहिएगा लास्ट तक। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पूर्ण रूप से जो है हम चर्चा करते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, आखिर इस पर क्या चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है ना। चलिए आइए हमारे साथ बोर्ड पे। चलिए अब आपको बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैंने आपको बताने के लिए बोला। आपको बोर्ड पे लिखल दिखाई दे रहा है। इस पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा कि इस पे कुछ कण लिखा गया है, उसका खोजकर्ता के नाम, द्रव्यमान, आवेश, सापेक्षिक द्रव्यमान। अब सापेक्षिक द्रव्यमान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इसमें कण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो किए थे कौन? जे थॉमसन। अब ये कब किए थे? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे ना बाबू, वो किए थे 1897 ईस्वी में। ये सबको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान जो मास हम लोग नापते हैं उसका होता है 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg। अब इस पे चार्ज कितना होता है? तो बताए थे पहले ही वीडियो का स्टार्टिंग में ही कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? माइनस में, तो माइनस में चार्ज रहेगा, तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब ये क्या है? सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्षिक द्रव्यमान उसको कहते हैं
जो किसी से तुलना करके, यानी जो है रिलेटिव, मतलब समझ रहे हैं, रिलेटिव मास बोलते हैं इसको। अब AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसको वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। एटॉमिक मास यूनिट, ये इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? तो होता है 0.0005 AMU। अब हम बात करें किसका? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने खोजा था प्रोटॉन को। कब खोजा था? 1919 ईस्वी में। कब खोजा था? 1919 ईस्वी में। अब इस पे जो है द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान होता है 1.6725 गुना 10 के पावर -27 kg। अब इस पे चार्ज कितना होता है? तो फिर से वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज माइनस और प्रोटॉन पे होता है प्लस। इसमें प्लस होगा तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। आगे इसका एटॉमिक जो है सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? 1.0072 AMU। ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कब किया था बाबू? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को जो है 1932 ईस्वी में खोज किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए, देखने में लग रहा है दोनों का सेम, लेकिन प्रोटॉन से ज्यादा होता है द्रव्यमान। किसका? न्यूट्रॉन का। आपका यदि आपको से पूछ रहा है कि तीनों कण में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों में सबसे ज्यादा मास किसका होता है? तो सबसे ज्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का। समझ में आ रहा है? देखने में सेम लग रहा है कि 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ, लेकिन आगे देखिए फिर यहाँ हो जाता है 2 5 और यहाँ हो रहा 4 8। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो इसका सापेक्षिक द्रव्यमान देख लीजिए, 1.0072 और यहाँ है 1.0086। कौन बड़ा होगा? यही बड़ा होगा। इसलिए सबसे ज्यादा द्रव्यमान जो होता है किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। अब न्यूट्रॉन पे नो चार्ज लिखने का मतलब क्या है? नो चार्ज कहने का मतलब कि न्यूट्रॉन ऐसा कण है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, न प्लस होता है और न ही माइनस होता है। और यदि हम इस पे बात किया जाए इसका सापेक्षिक द्रव्यमान तो 1.0086 AMU होता है। अब थोड़ा सा एक और जानकारी आपको देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कैथोड किरण। क्या बोलते हैं? कैथोड किरण बोलते हैं। और प्रोटॉन को बोलते हैं एनोड किरण। लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एनोड किरण और इसको बोलते हैं कैथोड किरण। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? अब देखिए इसमें भी और भी है। इलेक्ट्रॉन का जो है प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसमें आपको मिलेगा मेसान मिलेगा, एंट्रीनो मिलेगा, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यदि इतना आपको समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटिव कुछ और जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।